हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और हम लोग इस भाग में, ये भाग जो है भाग नंबर 4 है ये। अब इस भाग में हम लोग 151 नंबर से 220 नंबर तक प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। कहने का मतलब आज हम लोग इस सेशन में 70 प्रश्नों का MCQ को फॉर्म में सोल्व करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। 151 नंबर, केशव दास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, रामचंद्रिका। 152 नंबर, कवि रहीम का असली नाम क्या है? तो अब्दुल रहीम खान खन्ना जी हो जाएंगे। 153 नंबर, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई है जो बाबर के समय में लिखी गई है? आखिरी कलाम हो जाएगा आंसर। 154 नंबर, महात्मा शेष सनातन श्री से तुलसीदास का संपर्क किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा काशी। 155 नंबर, नर हरिदास के शिष्य इनमें से कौन से थे? तो ये तुलसीदास हो जाएंगे। 156 नंबर, निम्नलिखित कवियों में से अपनी रचनाओं को श्वांत सुखाए लिखने की घोषणा किसने की? तो तुलसीदास। 157 नंबर, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नख पर छाई, ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास जी के हैं। 158 नंबर, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, यह उक्ति सूर्य के काव्य कला के संदर्भ में किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 159 नंबर, अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद इनमें से किसका स्थान लिया जाता है? तो नंददास का लिया जाता है। 160 नंबर, इनमें से अष्टछाप का वह कौन सा कवि है जिसका पुत्र भी अष्टछाप के 8 कवियों में एक गिना जाता है? तो कुंभन दास हो जाएगा। जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 162 नंबर, हिंदी साहित्य इतिहास में यात्रा वृत्त का क्रम किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। 163 नंबर, पदम सिंह शर्मा की प्रसिद्ध सर्वाधिक किस विधा में हुई है? तो संस्मरण हो जाएगा, आंसर ब हो जाएगा। 164 नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति का संबंध साहित्य के किस विधा से है? तो संस्मरण हो जाएगा, आंसर। 165 नंबर, रिपोर्ट्स इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 166 नंबर, रांगई राघव द्वारा लिखित तूफानों के बीच किस विधा के अंतर्गत है? तो इसका होगा रिपोर्ट्स। 167 नंबर, इनमें से कौन रिपोर्ट्स लेखक नहीं है? तो हो जाएंगे, देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इस केस में। 168 नंबर, मैं इनसे मिला इंटरव्यू पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश। 169 नंबर, पत्र साहित्य विधा के अंतर्गत फाइल और प्रोफाइल रचना किसकी है? तो पांडे वेचन शर्मा उर्ग जी का है। 170 नंबर, इनमें से किसने नवाब राय उपनाम से लिखा है? प्रेमचंद। 171 नंबर, वह कौन सा कथाकार हिंदी का सर्वप्रथम कथाकार है जिसका प्रवेश कहानी जगत में सर्वथा नवीन शैली और ढंग के साथ हुआ है? जनेंद्र कुमार। 172 नंबर, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करने वाला इनमें से कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 173 नंबर, आलोचक के रूप में इनमें से किसे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? तो क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 174 नंबर, किस ग्रंथ की रचना की बदौलत आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वाधिक चर्चित हुए थे हिंदी साहित्य का इतिहास से? 175 नंबर, इनमें से कौन आलोचक की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। 176 नंबर, वज्रयानी शाखा किस धर्म की शाखा है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का हो जाएगा। 177 नंबर,
निर्गुण साधक प्राय किस वर्ग के हुआ करते थे? तो निम्न वर्ग के हुआ करते थे। 178 नंबर, वे सिर से पैर तक मस्तमौला स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरी, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त। ये जो पंक्तियां हैं ये किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखिए, ये पंक्तियां हैं हिंदुओं मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काबे में था। ये जो पंक्तियां हैं राम कुमार वर्मा जी का है। 180 नंबर, जिस युग में कबीर जैसे सुर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनकी अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली हुई थी। ये जो पंक्तियां हैं किसके हैं? श्याम सुंदर दास जी का है। 181 का देखिए, ये भी पंक्तियां हैं यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किंधो सुर को सर लगे किंधो सुर के पीर। ये जो कथन है तानसेन का जी का है। 182, भाव, भाषा और शिल्प तीनों दृष्टि से किसका काव्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तुलसीदास का। 183 नंबर, इनमें से किसका प्रबंध कौशल अद्भुत माना जाता है? तो हो जाएगा आंसर तुलसीदास। 184 नंबर, वो कौन सा मुसलमान कवि है जिसने हिंदू जीवन की कहानी अवधी भाषा में लिख डाली? क्या हो जाएगा? जायसी। 185 नंबर, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था। ये जो पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में, यह उक्ति किस समीक्षक की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 186 नंबर, भारतवर्ष में सर्वप्रथम भक्ति में लोक संग्रह की भावना का उदय किसके हृदय में हुआ था? रामानंद का। 187 नंबर, इनमें से लोकनायक के रूप में विख्यात है तो क्या हो जाएगा? भिखारीदास। 188 नंबर, विनय पत्रिका निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है गीति काव्य है। 189 नंबर, इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगार और वात्सल्य के मनोहर चित्रों का अपार स्रोत है? सूरसागर। 190 नंबर, इनमें से कौन सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं? तो नरोत्तम दास हो जाएंगे आंसर। 191 नंबर, चैतन्य और गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक और अथवा संस्थापक इनमें से कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। 192 नंबर, तुलसीदास जी का बचपन का नाम इनमें से क्या था? तो राम बोला हो जाएगा आंसर। 193 नंबर, तुलसीकृत रामचरितमानस के में कुल कितने खंड हैं? तो 7 हैं। 194 नंबर, इनमें से कौन सा ग्रंथ रहीम कभी रचित नहीं है? तो इसका हो जाएगा सुदामा चरित। बाकी जितने भी रहीम के ये मदनाष्टक जो भी है बाकी सब इनके द्वारा रचित है। 195 नंबर, बिहार सस्सई में बिहारी लाल के कितने दोहे संग्रहित हैं? तो 719। बिहारी सस्सई साहित्य किस रस से लबालब भरा हुआ है? श्रृंगार। ये भी पंक्तियां देखिए। 197 नंबर, रीतिकाल की बौद्धिक विहारभूति की निष्प्रांता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टिस सहसा की हृदय की को चीर देती है। तो ये जो पंक्तियां जो है ना घनानंद के संदर्भ में किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। 198 नंबर, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जबादानी का एक ऐसा दाव करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। घनानंद के विषय में ये उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 199 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। 200 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल के किस खंड में राजभक्ति के प्रति विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है? तो भारतेंदु युग में। 201 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काव्य में मानवतावादी विचारधारा की प्रतिष्ठा सर्वाधिक किस कालखंड में हुई है? तो द्विवेदी युग हो जाएगा आंसर। 202 नंबर, भारतेंदु का साहित्य जनवादी का अर्थ में
कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में उक्त विचार किनके हैं, तो रामविलास शर्मा जी के हैं। 203 नंबर, हिंदी साहित्य इतिहास में ब्रज भाषा के अंतिम कवि इनमें से कौन थे, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। 204 नंबर, उदंत मॉडर्न साहित्यिक साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो कलकत्ता से होता था। 205 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई थी, हिंदी भाषा में हुई थी। 206 नंबर, इनमें से प्रगतिवादी परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन हैं, तो क्या हो जाएंगे, यशपाल जी हो जाएंगे। 207 नंबर, 11 वर्ष का सपना कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य इतिहास का वह कौन सा कालखंड है जिसमें रचनाओं में, खासकर काव्य में, सामाजिक कृति, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, अमीरों की स्वार्थपरता, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे शिक्षित समुदाय पर व्यंग, पुलिस और कर्मचारियों की लूट खसोट, अदालतों में प्रचलित अनीति, देश की सामान्य दुर्दशा, अकाल महामारी के प्रकोप, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण एवं विविध सामयिक परिस्थितियों का चित्रण मिलता है, किसमें, भारतेंदु काल में। 209 नंबर, जो कार्य द्विवेदी जी ने कहा है यह वह अनुवाद का हो, काव्य रचना का हो, आलोचना का हो, ये जो पंक्तियां हैं किसका है, ये कथन आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के विषय में किसका है, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी जी का है। प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है, तो यह जगह महाकाव्य हो जाएगा आंसर। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 212 नंबर, मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है, तो साकेत मानी जाती है। 203 नंबर, पलासी का युद्ध प्रबंध काव्य के रचनाकार का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। 214, हिंदी भाषा का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें वर्णात्मक एवं प्रगीत दोनों शैलियों अपनाई गई है, तो हो जाएगा साकेत। 215 नंबर, नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह हैं, दुष्यंत कुमार ये भी हैं, गिरजा कुमार माथुर ये भी हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद ये नहीं है। 216 नंबर, कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर कब साफ दिखाई पड़ने लगा है, तो सन 60 के बाद। हिंदी साहित्य में किस वाद का आविर्भाव द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक शैली में प्रतिक्रिया हुआ है, छायावाद। 218 नंबर, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है, सनवत 1900 से। 219 नंबर, हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल का समय कितने समय तक माना है, तो लगभग 200 साल तक माना है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे 220 नंबर, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की गई है, मान जाती है सनवत 1631। ये था पूरा 220 प्रश्नों का हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर का संग्रह था। तो इसमें से आपको बहुत सा प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो 1-2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। और अगर ऑप्शन वहाँ पर रहेंगे तो आप आराम से क्लिक कर सकते हैं उस पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।